नमस्कार, मैं एडवोकेट सुशील कुमार मुंजाल। आज डिस्कस करेंगे एक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की लेटेस्ट जजमेंट के बारे में, जिसमें कि एडवर्स पोजीशन के बारे में, प्रतिकूल कब्जा के बारे में डिस्कस किया गया है। और ये जजमेंट इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें पुरानी सारी जजमेंट को भी डिस्कस किया गया है और इसमें पुरानी जजमेंट के बेसिस पे और इसमें कुछ नई गाइडलाइन भी जो दी गई हैं। अगर हम इन फ्यूचर एडवर्स पोजीशन किसी के अगेंस्ट केस फाइल करना चाहते हैं तो हमें इन गाइडलाइन को ध्यान में रखना होगा, नहीं तो हमारा केस डिसमिस हो जाएगा। अब एडवर्स पोजीशन के लिए आपको मिनिमम 12 इयर्स की पोजीशन होनी चाहिए, जो कि प्राइवेट प्रॉपर्टी के लिए एप्लीकेबल है, और 30 इयर्स होनी चाहिए अगर आप गवर्नमेंट प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा क्लेम करते हो, एडवर्स पोजीशन क्लेम करते हो। एडवर्स पोजीशन वैसे कहने को तो बहुत आसान है, जब हम क्लेम करते हैं तो हमें कोर्ट में बहुत सारे एविडेंस प्रोड्यूस करने होते हैं जो कि हमारी एडवर्स पोजीशन को सपोर्ट करते हैं। और इसी इशू पे ही ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में गाइडलाइन दी है कि अगर आपने इस गाइडलाइन को फॉलो कर लिया तो डेफिनेटली एडवर्स पोजीशन का केस आपके फेवर में होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। ये जो रीसेंट जजमेंट आई है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की 20 मार्च 2024 की है, इसका नाम है एम राधेश्याम लाल वर्सेस वी संध्या। इसमें कोर्ट ने गाइडलाइन दी कि हाउ टू प्रूफ एडवर्स पोजीशन एंड एविडेंस क्या क्या आपको देने होते हैं। इसमें दो चीज़ें मेन है कि पोजीशन मस्ट बी इन द नॉलेज ऑफ द एक्चुअल ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, एंड सेकंड एन अनइंटरप्टेड पोजीशन फॉर मोर देन 12 ईयर, और अगर ये सरकारी प्रॉपर्टी है तो मोर देन 30 ईयर्स हो जाता है, विच इज इन द नॉलेज ऑफ द प्रॉपर्टी ओनर। और इस केस में जो कि प्लेंटिफ ये प्रूफ नहीं कर पाया था, तो फर्दर कोर्ट ने ये गाइडलाइन दी कि अगर आपको एडवर्स पोजीशन अपनी शो करनी है, प्रूफ करनी है, तो ये 4 बातें आपको प्रूफ करनी होती हैं कोर्ट में। नंबर 1 है, ए प्लेंटिफ must plead and prove that he was claiming possession adverse to the true owner। मतलब प्लेंटिफ जो है, जो एडवर्स पोजीशन क्लेम कर रहा है, वो ट्रू ओनर के अगेंस्ट में क्लेम कर रहा है। और जो नंबर 2 है, प्लेंटिफ मस्ट प्लीड एंड एस्टेब्लिश दैट द फैक्टम ऑफ हिज लॉन्ग एंड कंटिन्यूअस पोजीशन वाज नोन टू द ट्रू ओनर। जो हमारी मोर देन 12 ईयर से पोजीशन है, ये ट्रू ओनर को पता है, उसकी नॉलेज में है, तो ही ये एप्लीकेबल होगा। और जो थर्ड पॉइंट है, द प्लेंटिफ मस्ट ऑल्सो प्लीड एंड एस्टेब्लिश व्हेन ही केम इनटू पोजीशन। मतलब प्लेंटिफ को ये भी प्रूव करना होता है कौन सी डेट से वो प्रॉपर्टी की पोजीशन में है और वो कब से एडवर्स पोजीशन क्लेम करना है, आपको एग्जैक्ट डेट बतानी होती है। और नंबर 4 जो है, प्लेंटिफ मस्ट एस्टेब्लिश दैट हिज पोजीशन वाज ओपन एंड अनडिस्प्यूटेड। मतलब कि जो प्लेंटिफ की जो पोजीशन है वो ट्रू ओनर को पता है, ओपन है और अनडिस्टर्ब्ड है। मतलब कि उसको इस पीरियड में जो प्रॉपर्टी के ओनर ने कभी उसको कब्जा खाली कराने की कोशिश नहीं करी और वो पीसफुल तरीके से मोर देन 12 ईयर से उस प्रॉपर्टी पे रह रहा है। ये केस स्टार्ट हुआ 1995 में, जो कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में फाइल किया गया और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने एडवर्स पोजीशन देने से मना कर दिया। और फिर हाई कोर्ट में जब ये केस गया तो हाई कोर्ट ने सभी एविडेंस को, सभी फैक्ट्स को रिकॉर्ड पे लाया और डिटेल्ड जजमेंट पास की और केस को डिसमिस कर दिया। और जो हाई कोर्ट ने केस को डिसमिस किया और उसमें ये पॉइंट्स डिस्कस किए, द प्लेंटिफ वाज नॉट एबल टू प्रोड्यूस
even a single document to show that he had paid house tax before 1995। मतलब जब उन्होंने केस फाइल किया 1995 में, उससे पहले उन्होंने कोई भी हाउस टैक्स पे नहीं किया था। कि जिस प्रॉपर्टी में आप रहते हो तो उसका हाउस टैक्स तो आप पे करोगे, बट इस केस में प्लेंटिफ ने 95 जब केस फाइल किया उससे पहले कोई भी हाउस टैक्स पे नहीं किया था। और जो सेकंड पॉइंट डिस्कस किया, हाई कोर्ट हैज रिकॉर्डेड ए फाइंडिंग दैट वाटर टैक्स एंड सीवेज टैक्स वर नॉट पेड फॉर ईयर्स टुगेदर। जो वाटर टैक्स और सीवेज टैक्स है वो भी उस प्लेंटिफ ने कई सालों से पे नहीं किए थे। तो ये भी हाई कोर्ट ने रिकॉर्ड पे लाया। और हाई कोर्ट ने एक जो रिपोर्ट थी, कोर्ट्स कमिश्नर रिपोर्ट थी कि ये जो सूट प्रॉपर्टी है वॉज इन ए कम्प्लीटली डिलैपिडेटेड कंडीशन, मतलब कि उसकी कंडीशन बहुत ख़राब थी, ओल्ड थी। और इस केस में जो प्लेंटिफ था उसने उस बिल्डिंग को रिपेयर भी नहीं करवाया और कोई एविडेंस जो रिपेयर का कोर्ट के नॉलेज में नहीं आया। तो इसी बेसिस पे कोर्ट ने ये प्लेंटिफ का केस डिसमिस कर दिया। ये कहा कि प्लेंटिफ ने कोई भी हाउस टैक्स पे नहीं किया है और जो वाटर का टैक्सेस है, सीवेज टैक्सेस है, वो भी कई सालों से पे नहीं किए हैं। और जो कि लोकल कमिश्नर की रिपोर्ट थी कि प्रॉपर्टी को रिपेयर कराना चाहिए, सूट प्रॉपर्टी को रिपेयर कराना चाहिए, उन्होंने वो भी नहीं कराया। तो ये सब डिस्कस करके हाई कोर्ट ने ये बताया कि एडवर्स पोजीशन का ये मतलब नहीं कि आप 12 सालों से प्रॉपर्टी में घुस के बैठे हैं तो आप 12 साल बाद सडनली आ जाएंगे और केस फाइल कर देंगे कि मैं एडवर्स पोजीशन क्लेम कर रहा हूँ, 12 साल से इस प्रॉपर्टी में रह रहा हूँ। अगर आप एडवर्स पोजीशन क्लेम करते हैं तो आपकी लाइबिलिटीज हैं कि आप प्रॉपर्टी की देखरेख करेंगे, उसका हाउस टैक्स पे करेंगे, डे टू डे मेंटेनेंस जो है वो करेंगे। तो वो सब आपको कोर्ट में प्रूफ करना होता है। और आप पीसफुली रह रहे हैं, ये भी बहुत बड़ा पॉइंट है कि आप पीसफुली 12 साल से ऊपर हो गया आपको इस प्रॉपर्टी में रह रहे हैं और कभी भी जो प्रॉपर्टी ओनर ने आपको हटाने की कोशिश नहीं की है। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपनी बहुत सारी पुरानी जजमेंट को भी डिस्कस किया और ये कहा कि जो हाई कोर्ट ने सभी फैक्ट्स को रिकॉर्ड पे लाके जो जजमेंट पास की है वो बिल्कुल करेक्ट है, उसको अप्रूव्ड कर दिया। और जो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जो गाइडलाइन दी है जजमेंट के पैरा 14, पैरा 15 और पैरा 16 में उन्होंने अपनी गाइडलाइन दी है। उन्होंने सिंपली जो हाई कोर्ट ने कहा उसको ही अप्रूव कर दिया। और ये जजमेंट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, अगर आप पूरी जजमेंट पढ़ना चाहते हैं तो वो भी आप पढ़ सकते हैं। अब बात आती है कि अगर आपको भी एडवर्स पोजीशन का केस फाइल करना है तो इस जजमेंट के बेसिस पे इसमें जो गाइडलाइन है उसको आप फॉलो करेंगे तो ही एडवर्स पोजीशन का केस आपके फेवर में होगा, तो ही लायबल होगे आप एडवर्स पोजीशन क्लेम करने के। अब इसमें जो हमने पहले डिस्कस किया कि आपको अपना प्रॉपर्टी टैक्स पे करना होता है क्योंकि आप उस प्रॉपर्टी पे रह रहे हो और आप वो टैक्सेस पे कर रहे हो, तो जो लैंड ओनर है, प्रॉपर्टी ओनर है, उसको पता होना चाहिए कि ये टैक्सेस पे कर रहा है। अपने वाटर टैक्स पे कर रहे हो, अपने सीवेज टैक्स पे कर रहे हो, और ये भी उसकी नॉलेज में होना चाहिए जो एक्चुअल ओनर है प्रॉपर्टी का कि आप ये सब पे कर रहे हो। और आपकी जो पोजीशन है पीसफुल होनी चाहिए, मोर देन 12 ईयर होनी चाहिए। अगर प्राइवेट प्रॉपर्टी है, अगर गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है तो मोर देन 30 ईयर्स होनी चाहिए और वो कंटिन्यूस पोजीशन होनी चाहिए। और आपको कोर्ट में ये भी प्रूफ करना होता है कि कौन सी डेट से आप पोजीशन में है, वो एग्जैक्ट डेट आपको बतानी होती है। इस केस में भी ऐसे हुआ था कि उन्होंने पुलिस में कंप्लेंट फाइल की थी, उसमें अलग ईयर लिखा था, और जो 95 में कोर्ट में केस फाइल किया उसमें उन्होंने अलग ईयर लिखा था। तो इसी बेसिस पे भी हाई कोर्ट ने डिस्कस किया कि इन्होंने तो एग्जैक्ट डेट भी नहीं डाली है और इनको पता ही नहीं है, क्योंकि दोनों जगह डेट्स कॉन्ट्राडिक्टरी थी, तो इस बेसिस पे भी केस डिसमिस हो गया। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको डेट ऑफ पोजेशन भी एग्जैक्ट मेंशन करनी है। और पोजेशन जो था ओपन था, पीसफुली था, प्रॉपर्टी ओनर को पता था और प्रॉपर्टी ओनर ने कभी आपको उस प्रॉपर्टी से हटाने के लिए एक्शन भी नहीं लिया। और आप ये सब फैक्ट्स कोर्ट्स के सामने
प्रूव करोगे तो ही एडवर्स पोजेशन का केस आपके फेवर में होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।